चलिए भाइयों, तो आज का हम अगला सवाल शुरू करते हैं। क्लास में बने रहिएगा। चलिए 29वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं के अलावा कौन सी फसल उगाते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा कपास, बाजरा, चावल, इसमें से सभी उगाते थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी प्रमुख विशेषता थी सुनियोजित सड़कें और जल निकासी। बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। 31वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे किस ओर खुलते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य सड़कें की ओर। आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 32वां क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग नाप तौल के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो नाप तौल के लिए उपयोग हाथ, डोरी, मानक बाट और नाप, इसमें मानक बाट और नाप का उपयोग करते थे। ठीक है। अब 33वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्तकी की है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पशुपति मोहर किस स्थल से प्राप्त हुई? तो पशुपति जो मोहर थी वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है। 35वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि का स्वरूप कैसा था? तो सिंधु सभ्यता की लिपि का जो स्वरूप था वो अपठित था, यानी अब तक अनपठित था। सिंधु सभ्यता के लोग नाप तोल के लिए किसका उपयोग करते थे? पहले ये क्वेश्चन हो चुका है, मानक और बाट का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार किसका प्रमाण है? तो ये है जल निकासी ज्ञान का और स्वच्छता का। ठीक है। अब अगला प्रश्न, सिंधु की लिपि कैसी थी? तो सिंधु की जो लिपि थी वो चित्रलिपि थी। सिंधु की जो लिपि थी वो चित्रलिपि थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें कौन सी थी? तो आप सभी जानते हैं गेहूँ और जौ थे। ठीक है। अब चलिए, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल जब लिखित इतिहास उपलब्ध न हो पर सभ्यता विकसित हो, उसी को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज आप सब जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खोज आप सभी जानते हैं 1921 में, और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वह 1922 में हुई थी। सिंधु सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युग, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, अगला प्रश्न, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ठीक है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 47वां क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार किसका प्रमाण है? तो स्वच्छता और जल निकासी का। ठीक है। अगला प्रश्न, सिंधु लिपि कैसी थी? जो सिंधु लिपि थी वो अभी पिछला बार क्वेश्चन हुआ चित्रलिपि थी। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें गेहूं और जौ, बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं के अलावा कौन सी और फसल उगाते थे? तो इनमें गेहूं के अलावा वो सभी फसलों, गेहूं के कपास, बाजरा, चावल तीनों उगाते थे। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता क्या थी? सुनियोजित सड़कें और जल निकासी। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे किस ओर खुलते थे? तो मुख्य सड़कें की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के लोग नाप तौल के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो ये बार बार हम लोग पढ़े हैं, मानक और बाट नाप। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो ये सब जानते हैं आप लोग, पशुपति की है। ठीक है, पशुपति की। चलिए अगला प्रश्न, पशुपति मोहर किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो जो पशुपति मोहर है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की लिपि का स्वरूप कैसा था? तो जो वो था वो अपठित था। पिछला बार हम लोग ये क्वेश्चन पढ़े हुए थे। चलिए अब 58वां क्वेश्चन करते हैं, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जो हाथी गुफा अभिलेख है वो खारवेल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? तो प्रयाग जो प्रशस्ति है वो हरिशण के द्वारा रचित है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐहोल अभिलेख किस चालुक्य शासक से संबंधित है? तो ये होगा आपका पुलकेशिन द्वितीय। ये सभी बिहार पुलिस ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आवश्यक है क्योंकि यह लूसेंट बैच है। चलिए अगला प्रश्न, मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा यशोधर्मन, यशोधर्मन। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर अशोक, अशोक से संबंधित है। मितारी एवं बोगजोकोई अभिलेखों से किसकी जानकारी मिलती है? इसका आंसर आपका हो जाएगा वैदिक आर्यों की जानकारी मिलती है। एपिग्राफी किसका अध्ययन है? एपिग्राफी जो है वो अभिलेखों का अध्ययन है। चलिए, नागर शैली का संबंध किससे है? तो नागर शैली का जो संबंध है वह उत्तर भारतीय मंदिरों से है। द्राविड़ शैली का संबंध किससे है? द्राविड़ शैली का जो संबंध है वह दक्षिण भारत से है। चलिए अगला प्रश्न, पंचायतन शैली किससे संबंधित है? पंचायतन शैली जो है वह मंदिर निर्माण से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा इतिहास से संबंधित है। इतिहास का अर्थ होता है इति यानी बीती, हास यानी कथा, बीती हुई कथा को पुनः दोहराना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता को हेरोडोटस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, फाहियान किस देश का यात्री था? जो फाहियान था वह चीन का था। ठीक है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ह्वेनसांग भारत किसके काल में आया था? तो ह्वेनसांग जो था वह भारत में हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है। अगला प्रश्न, ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? तो जो ह्वेनसांग था वह नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न,
इतिशी किस देश की यात्री थी? इतिशी जो थी वो चीन की यात्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर है। अलबरूनी किस शासक के साथ भारत आया था? जो अलबरूनी था वो आप सभी लोग जानते ही होंगे, गजनी के साथ आया था। मोहम्मद गजनवी उसको कहा जाता था। चलिए अलबरूनी ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? तो अलबरूनी ने लिखी थी तहकीक ए हिंद, यानी 75 का बी आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता भारत में किस शासक के समय आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया था। मेगास्थनीज किस देश का राजदूत था? मेगास्थनीज जो था वह यूनान का था। चलिए अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक जो हैं मेगास्थनीज है। चलिए अगला क्वेश्चन, टोलेमी किस देश का विद्वान था? जो टोलेमी था वो आपका हो जाएगा मिस्र का विद्वान था। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक, यह VVI है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जो हैं वह पलनी थे, पलनी। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किस विषय से संबंधित है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा भारत के व्यापार। चलिए अगला क्वेश्चन, तारानाथ किस देश के लेखक जो थे? तो जो तारानाथ थे वो आपका आंसर हो जाएगा तिब्बत के लेखक थे। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? मार्को पोलो जो था वह इटली का था, इटली देश का था। मार्को पोलो ने किस क्षेत्र का वर्णन किया है? तो मार्को पोलो ने पांड्य राज्य का वर्णन किया है। चलिए तो आज का क्लास समाप्त होता है। कल फिर लूसेंट बैच का तीसरा क्लास आएगा। आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।